राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम राम जय राम जय राम जय राजा राम, राम राम जय राम जय राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई की जिज्ञासा है कि खाते पीते सोते उठते बैठते हर समय नाम जप का अभ्यास कैसे हो सकता है, कैसे संभव है कि निरंतर नाम जप होता रहे। ये बात व्यवहारिक नहीं लगती आपकी। आइए उनके इस प्रश्न के समाधान के लिए, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि हम और आप प्रत्येक क्षण नाम जप को कैसे संभव कर सकते हैं। प्रभु की कृपा से ये कैसे होगा? क्या वास्तव में निरंतर नाम जप करना संभव है? ये बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है। इसका उत्तर है भाई हाँ, निरंतर नाम का आस्वादन इस जिह्वा से मानसिक रूप से करना बिल्कुल संभव है। नाम जप का केंद्र जब अवचेतन मन में स्थित हो जाता है तो निश्चय मानिए नाम जप निरंतर हो सकता है। एक साधारण सी स्थिति लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक समय में 8 विषयों पर एक साथ ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, कृपया विस्तार से इसे समझने का प्रयास करें। हम अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से 8 विषय एक साथ अनुभव कर सकते हैं, जैसे कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, बाह्य मन, अंतर्मन और बुद्धि। ये अष्ट अवधान कहलाते हैं हमारे शरीर के। इन 8 का एकाग्र होकर किसी कार्य को करना संभव है। एक उदाहरण से इस बात को आप और मैं समझ सकते हैं। एक चलती हुई सड़क अर्थात जहां यातायात चल रहा है, भरी सड़क है, सड़क के किनारे एक बालिका खड़ी है, उसे सड़क के पार जाना है। अब उस बालिका के अष्ट अवधान एक साथ काम कर रहे हैं। इस बात को आप और हम इस उदाहरण से समझेंगे। वह बालिका समझने की दृष्टि से आंतरिक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चित्रांकन करती है, सर्व का विलय होता है, उसके मन और बुद्धि, शारीरिक अवयव, मस्तिष्क आदि सूक्ष्म नहीं है, स्थूल ना होने से आंकलन के सारे कार्य को यथावत करते हैं। जब वह सड़क पार करने का निर्णय लेती है तो मस्तिष्क में सहस्त्रों संवेदनाएं उसकी पंच ज्ञानेंद्रियों को एक साथ संकेत भेजती है। वह आसपास के वातावरण को, यातायात को अपनी आंखों से देखती है, गाड़ी के कोलाहल को अपने कानों से सुनती है, सड़क पर धुएं के आने वाली गंध को अपने घ्राण इंद्रियों से सूंघती है, धक्का लगने पर संभलती है, उसे भान होता है कि पीछे से धक्का लगा है, मुख में कुछ खा रही है तो उसका स्वाद भी उसे प्राप्त होता है। ये सभी कार्य एक साथ एक ही समय में चल रहे हैं। यद्यपि उसकी बाह्य ज्ञानेंद्रियां अंतर ज्ञानेंद्रियों से भिन्न सड़क पर चलने का काम कर रही है। भीतर सोच है कि सड़क पार होनी है, निर्णय के रूप में सड़क को पार करना है, ये विचार आता है और उसकी पूर्ति के लिए बाह्य अंग संचालित होते हैं। ये महत्वपूर्ण कार्य है। जीवन की विभिन्न घटनाओं में हम बार बार इस बात को अनुभव करते हैं कि भीतर एक विचार उठता है, उसकी पूर्ति के लिए शारीरिक क्रियाएं संपादित होती है। अब इस स्थिति में नाम जप निरंतर कैसे हो सकता है, भाई का प्रश्न है। उस स्थिति को समझ लेते हैं कि वह आप में जन्म जन्मांतर से प्रभु के प्रेम से बंधे हुए हैं। अवचेतन मस्तिष्क में आपके और मेरे ये भाव छिपा हुआ है। यदि हम और आप प्रयासरत रहते हैं कुछ वर्षों से, कुछ समय के लिए निरंतर राम 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 जिह्वा से कहने का प्रयास करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं, तो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में ये संस्कार निहित हो जाएगा। उसके पश्चात जैसे सभी क्रियाएं उस बालिका द्वारा एक साथ संपादित की जा रही हैं, विचार शक्ति हमारे अंतर्मन में चल रही है,
कई विचार आ और जा रहे हैं, उसी प्रकार नाम जप का मानसिक जो संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में बैठा हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप निरंतर वह नाम का जपना प्रारंभ रहता है, सतत चलता रहता है। ये 1, 2, 4, 5, 10 दिन की प्रक्रिया नहीं है भैया। जब आप और मैं आज दृढ़ संकल्पवान होकर निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो कुछ समय बाद ये भाव हमारे अवचेतन मस्तिष्क में पुष्ट हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप और मैं निरंतर नाम जप की प्रक्रिया को संभव कर पाएंगे। ये प्रभु की कृपा से होगा। वह दयामय शक्ति जब आपको और मुझे अपने प्रेम के लिए प्रेरित करेगी तो निश्चय मानिए ये अष्ट अवधान एक साथ कार्य करेंगे, अवचेतन मस्तिष्क में निरंतर नाम चलने लगेगा। ये बात सुनिश्चित है। अब स्थिति यह है कि ये वर्षों की स्थिति का परिणाम है। 1-2 दिन करने से नहीं, आप निरंतर अगर नाम का अभ्यास करते हैं तो कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि अनायास भीतर नाम चलने लग जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के ये अष्ट अवधान होते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग अपना कार्य करता है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पढ़ता है, आंखें और बुद्धि अपना कार्य करती हैं, मन आदतन स्वभावगत नाम के जप से उसे प्रीति होने के कारण नाम जपता रहता है। यही मानसिक जप की उच्च अवस्था है। बोलते समय मुख और बुद्धि से मग्न होकर किसी कार्य को करते समय भी मन मुक्त रहने के कारण नाम जप को संभव कर लेता है। ये बारंबार कहा जा रहा है, ये सतत किए गए संकल्प का परिणाम है, सतत किए गए अभ्यास का परिणाम है। 1 या 2 दिन में ये स्थिति नहीं आती। धीरे धीरे नाम ही के प्रताप से मन एकाग्र होने लगता है, मन अपने आप को नाम से बांधने लगता है, जिसके परिणाम से आपका और मेरा निरंतर नाम जपने लगेगा। मन नाम को स्वतः स्वीकार कर लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप निरंतर नाम का आस्वादन आपका और मेरा मन करने लगेगा। अभी आप और मेरा मन संसार की ओर गमन करता है, धीरे धीरे नाम ही के प्रताप से। कुछ और साधना हमें करनी नहीं है। केवल जिह्वा से, मुख से राम 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 कृष्ण कृष्ण कहने का परिणाम ये होगा कि कुछ समय बाद धीरे धीरे आपका और मेरा मन एकाग्र होने लगेगा, आपके और मेरे मन का भाव बनने लगेगा, राम जी के चरणों के प्रति आपकी और मेरी प्रीति बनने लगेगी। उसके परिणाम स्वरूप निरंतर नाम हमारे हृदय में, हमारे मानसिक जप का जो प्रावधान है वो होने लगेगा। ये आध्यात्मिक उन्नति की ओर आपको और मुझे ले जाएगा और वास्तव में हमारी आध्यात्मिक उन्नति को सूचित करेगा। ये संकेत होगा कि निरंतर जिह्वा से नाम के आस्वादन करने का आप और मैं जानना चाहते हैं ना कि क्या परिणाम होता है। एक दिन आपको और मुझे अनुभूत होगा कि निरंतर जिह्वा से जो हरि नाम लिया गया, जो हरि कीर्तन किया गया, जो हरि की कथाओं का गान किया गया, उसके परिणाम स्वरूप हमारे अवचेतन मस्तिष्क में वह नाम अपनी अमिट छाप छोड़ गया और भीतर ही भीतर वह नाम चलने लग गया। वह श्वास श्वास का सिमरन स्वयं होने लगता है, फिर प्रयास करना नहीं पड़ता। प्रारंभिक अवस्था में आपको और मुझे अपने मन को नाम से जोड़ना पड़ता है और उच्च अवस्था की प्राप्ति में नाम स्वतः हृदय में बैठ जाता है, प्रगाढ़ता आ जाती है, प्रीति बन जाती है, नाम हमारे स्वभाव में छा जाता है, जिससे धीरे धीरे नाम का स्वतः अभ्यास हृदय में चलता रहता है, श्वास श्वास का सिमरन बनने लगता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में प्रयास करना है, उच्च अवस्था में स्वतः होता है। हम और आप प्रयास की अवस्था में हैं, इसलिए आपको और मुझे अभ्यास करना चाहिए। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। हर संशय का त्याग कर आप नाम जपना प्रारंभ कीजिए। निश्चय मानिए कल्याण ही होगा। जय श्री हरि।